चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ गई। FIA में बड़ी खौफनाक चीजें निकली। उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। ताकतवर और कमजोर के लिए कानून, गरीब आदमी जेलों में भरे हुए हैं, जो ताकतवर है वो अपने लिए स्पेशल प्रिविलेज ले जाता। उनसे मैं कहूंगा कि आप सरेंडर कर दें, आप गलती बनाएं। टुडे वी हैव डिसाइडेड दैट बैन ऑन TLP and this file is going to cabinet for the approval. नैब जो कि एक गुमाश्ता अदारा है, वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी जो है वो कंट्रोल कर रहा है। लोग इनकी वजह से मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। ये बिजनेसमैनों के पीछे हैं। बिजनेसमैनों को कहते हैं प्ली बार्गेन करें। ख्वात हज़रात, इफ्तिखार अहमद, सलीम बुखारी साहब, अंजुम रशीद साहब और जावेद इकबाल के हमरा आपको DNA के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। आज तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फ़ैसला किया गया। इमरान खान ने आज सरगोदे में कुछ गुफ्तगू की, सहाफ़ियों से उन्होंने बात की और उन्होंने कार्टेल्स का हवाला दिया कि कार्टेल्स जो हैं बहुत ताकतवर हैं। और फिर एक ज़मानत है शहबाज शरीफ साहब की। काफ़ी लोगों का ख्याल है कि ज़मानत के पीछे कुछ कहानी है, कुछ तब्दीली का एक नया पैगाम है। तो देखते हैं क्या मामला हैं और कैसे हैं। जी अंजम, ये तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का जो फैसला कैसे देखते हो आप उसको? तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से पिछले 2 दिनों में पूरे मुल्क में किया है, वो पूरी दुनिया में एक पैगाम गया है कि यहाँ पर शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी और जो है वो इतनी ज़्यादा है कि ये दुनिया अपने आप को ख़तरे में समझती है इनकी वजह से। क्या उन्होंने शिद्दत पसंदी क्या की? उन्होंने क्या शिद्दत पसंदी की? वो जो मुतालबा कर रहे थे उस मुतालबे के तहत आप उस मुतालबे पे बात नहीं, हाँ, वो जो मुतालबा कर रहे थे उस मुतालबे के तहत पाकिस्तान से तमाम गैर मुल्कियों को निकल जाना था और दुनिया में हमने आइसोलेट हो जाना था। अंजम, मेरा ख्याल है कि आपने वो गालिबन एग्रीमेंट पढ़ा नहीं, उसमें तमाम गैर मुल्कियों का हवाला नहीं, गालिबन एक मखसूस शख्स का हवाला है, एक मखसूस वज़ीर दाखिला ने कहा है कि तमाम यूरोपियन उनको जाना पड़ना था, सफ़ीरों को जाना पड़ना था, लोगों को जाना पड़ना था। यूरोपियन के लिए यहाँ जगह नहीं बचनी थी। पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में एक मजाक बन जाता, पाकिस्तान जो है वो गिर जाता। बुखारी साहब, ये जो अंजुम साहब कह रहे हैं कि वो ऐसा मुआहदा था, मेरा ख्याल एक मुआहदा था जिसमें कुछ लोगों ने दस्तखत कर दिए, वहाँ पर गए चले। और क्या वो मुआहदा कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? क्या उनको रिपरकशन नज़र नहीं आ रहे थे जो मुआहदा कर रहे हैं, उसके नतीजे क्या निकले? उनके साथ मुआहदा किया जा रहा था, उन्हें पता था। एक बेतुका मुआहदा था जिसके अंदर वो चीज़ें जो फ़ॉरेन ऑफिस के तय करने की हैं वो आप एक आउटफिट के साथ बैठ के तय करने जा रहे हैं। आपको पता नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं, आप स्टेट हैं। आप एक इतने बड़े मुल्क के सफ़ीर को बाहर निकालने का मुआहदा कैसे कर सकते हैं? ये आपकी गुंजाइश में, आपकी जुरिस्डिक्शन में था या नहीं था, आपको यही नहीं पता। फिर आपने एक गलती की, उसके बाद आपने उनसे एक्सटेंशन ली कि जनाब हमें 1 महीने का वक्त और दे दें। दैट मीन्स आपको प्रिसाइसली पता था कि आप क्या कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा मिसनोमर था, यही सबसे बड़ी गलती थी जिसने इस पूरी सूरत हाल को आज यहाँ ला खड़ा किया है कि FATF से हमारी जान वैसे नहीं छूट रही, ऊपर से बरतानिया बहादुर ने हमारा नाम डाल दिया है 21 उन मुल्कों के अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। लेकिन बुखारी साहब, बात यह है कि हमने अब आगे बढ़ना है ना। नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे आप मुझे बताएं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक आप बात ही नहीं समझा पा रहे किसी को कि हुआ क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है? बुखारी साहब, बात यह है कि जो हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, इस मुआशरे में रहते हुए हमें सबसे अहम चीज़ यह है कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ हुकूमत को इस बात पे लाना है। स्टेट एक्ट करेगी तो सब कुछ ठीक होगा। मैं वही बात कर रहा हूँ कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुआशरे को, मुआशरा क्या करे, स्टेट क्या कर रही है, बनाएंगे और स्टेट को उसी तरह रिएक्ट करना है मुआशरे को महज़ब करने के लिए। आज जैसे सर, माफ़ कीजिएगा, एक बात बताइएगा, जब ये मुआहदा हुआ उससे क्या सूरत हाल थी, उसके लिए क्या लोग कर रहे थे जिनके साथ मुआहदा हुआ? उस वक्त ये मुआहदा जिन हालात में किया गया, उस वक्त भी कोई हालात नहीं थे। उन्होंने फैजाबाद में धरना दिया हुआ था। तहरीक लब्बैक का यही पॉइंट था, जिस पॉइंट पे आज बैठे हैं, जिस पॉइंट पे इन्होंने धरना दिया था कि जो फ्रांस का एम्बेसडर है इसको मुल्क से निकाल दिया जाए। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बात ये है कि उस वक्त
हुकूमत को अक्ल और दानिश का ये जो बुखारी साहब कह रहे हैं। मैं इसी बात पर आ रहा था कि अक्ल और दानिश का मुजाहरा करते हुए उस मुआहदे को दुरुस्त करना चाहिए था, लेकिन वो मुआहदा गलत हो गया। लेकिन हमने अब उससे आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए एक चीज सर, एक चीज मैं बताऊं आपको, एक चीज हमें देखें, अब एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई पूरे मुल्क में। एक ऐसा आलम, ऐसे मुआशरा बनता जा, ऐसे हालात बन गए जहां पुलिस के साथ जुल्म हो रहा है। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके खिलाफ डंडे सोटे चलाए जा रहे हैं, जख्मी किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। तो हुकूमत को अपनी रिट एस्टैब्लिश करनी चाहिए। देखो ये पहला वाकया नहीं है, ये तीसरा चौथा वाकया है कि इन्होंने इतनी शिद्दत पसंदी की कि ये पूरी दुनिया में एक तो बदनामी, दूसरा पाकिस्तानी मुआशरा थ्रेटन हो गया और ये रियासत फंक्शन नहीं कर सकती। हम जो है ना आगे बढ़ सकते हैं, ना रोटी कमा सकते हैं, ना इस ये मुल्क सर्वाइव कर सकता है। और ये पाबंदी लगाई है, इसके अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं तो हैरान हूं कि ये इन्होंने इतना बड़ा कदम कैसे ले लिया, वरना इनसे और तीसरे चौथे वाक़े पे लिया ना। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अंजम, ये जो आपने पाबंदी लगा दी है, क्या रियासत को पता है कि इसका रद्द-ए-अमल भी हो सकता है? और जिस चीज़ पे इस मुल्क में पाबंदी लगती है, हमने देखा वो एक और नाम से सामने आ जाती है। और ज़्यादा इंतहा पसंद लोग आ सकते हैं, जिस तरह कि हमने मॉब देखे इनके, आपने जो 2-3 दिन देखा है, बिल्कुल यूथ उनके साथ है, नौजवान लोग उनके साथ हैं। तो अगर आप उसको पाबंदी लगा देंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं होगा कि वो ज़्यादा एक ताकत के तौर पर। देखना 22 लाख वोट लिए उन्होंने इलेक्शनों में, 22 लाख वोट फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ भी नहीं, 22 करोड़ में नहीं, ठीक है, वो बाकियों ने भी 1 करोड़ कुछ लेके हुकूमतें बना ली, ऐसी बात नहीं है। हमें देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़े। नहीं देखें, जो मेरा सवाल ये नहीं है कि कहाँ रोकना है। आपने रोक लिया ना, मैं कहता हूँ जहाँ आपने रोका, क्या इसके बाद रियासत की इतनी सलाहियत है कि अगर इन्होंने वापस आके इसे बड़ा तैयारी की तो रियासत क्या करेगी? देखिए, अगर ये रियासत कुछ ना करती तो भी इस मुल्क पे अजाब था। ये इस मुल्क के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम थे। पूरी मुल्क की बदनामी ही नहीं थी, मुल्क डिसफंक्शनल हो जाता। और अब इन्होंने ये कदम ले लिया है, और अगर वाकई रियासत इसको कदम को लिया है तो रियासत इसको निभा सकती है, इसको कंट्रोल कर सकती है। रियासत में इतनी कैपेबिलिटी है, अगर बदनीति ना हुई तो। वैसे भी ये जो वाक़यात हुए जिसमें पुलिस एहलकारों पे हमने कोई रीज़न बनाया गया, और बिल्कुल ये एक जेन्युइन रीज़न रखी, आपने भी देखी फुटेज, मैंने भी देखी, जावेद ने भी देखी, अंजम ने देखी, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जिस ब्रूटल तरीके से पुलिस वालों को, निहत्ते पुलिस वालों को जिस तरीके से मारा गया। देखें, 2-3 चीज़ें खान साहब इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँ। पहली बात तो होती है रेट ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरी होती है रेट ऑफ द यानी लॉ मेकर्स, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है माशरे के अंदर, जिन्होंने माशरे की तरवीज करनी है, जिन्होंने माशरे को तमीज़दार बनाना है। दोनों के रेट जो है वो कंप्रोमाइज़ हुई है लार्जली पिछले 48 घंटे से। लेकिन अब ठीक हो गई? नहीं, कहाँ ठीक हो गई? अभी तो मेरे घर के बाहर के खान साहब ठीक कह रहे हैं। इसके 2-3-4 पहलू माजी की तरफ देख के आप याद करें। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको बैन किया गया वो अंडरग्राउंड गई, उसके बाद उनके टेररिस्टिक कैपेसिटी में इजाफा हुआ। ये सब कुछ भी हुकूमत को सामने रखना चाहिए फैसला करने से पहले। अगर बैन कर रहे हैं तो फिर दे हैव टू गो फॉर द केस। बैन कर दिया ना, अभी नहीं हुआ। देखो, सलीम बुखारी जो रियासत ने कर दिया है, ये इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। और पुलिस के साथ जो, अगर पुलिस डिसफंक्शन हो जाए तो ये माशरा नकारा हो जाएगा। पुलिस की का तकद्दुस भी और उसकी सेंक्रिटी को भी और रखना जरूरी था। मेंटेन करना है, करना पड़ेगा। अच्छा, मैं बताता हूं, और कोई रास्ता नहीं था। अंजुम साहब, मैं बताता हूं, इसको मेंटेन करने का बड़ा आसान तरीका है। बेहतरीन तरीका यह है कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की, और पुलिस के पास, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास मुकम्मल कैपेबिलिटीज हैं आइडेंटिफाई करने। असल इशू वही है, who will bell the cat। मैं बताता हूं आपको सर, उनको आइडेंटिफाई किया जाए 10%, 20%, 30%, जितना भी होता है, एग्जांपल, एंड उनको सर इंटेरोगेट किया जाए। इंटेरोगेट करने के बाद उनको सजाएं दी जाएं। जब तक आप उनको सजाएं नहीं देंगे, वो एग्जाम्पल नहीं बनेंगे मुआशरे में, उस वक्त तक हम इस मामले को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमें हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए। स्टार्ट लिया। मैं आपसे भी कहूँगा, जावेद से भी कहूँगा, आपने बड़े अच्छे ख्यालात का इज़हार किया।
असल में इशू अब गवर्नमेंट के सामने ये आएगा कि क्या वो इस सारे मामले में तफ्तीश सही करती है, दुरुस्त करती है, उन लोगों तक पहुँचती है जो रियल कॉर्पोरेट हैं। ख़वातीन हज़रात, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं पे। ख़वातीन हज़रात, खुश आमदेद। गुफ्तगू हो रही है तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के हवाले से। बात कर रहे थे बुखारी साहब। जी बुखारी साहब, आप अपनी बात को जारी रखें ताकि समझ आए क्या कहना चाह रहे हैं। सिंपल आर्गूमेंट ये है कि अगर आप फैसला करने जा रहे हैं, गो फॉर द किल। ये हाफ हार्टेडली कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए कि ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। मैं अंजुम बुखारी साहब चाहते हुए इत्तफाक करता हूँ इस बात के ऊपर कि वी आर बीइंग सीन अक्रॉस द वर्ल्ड। हम आइसोलेशन में नहीं जी रहे हैं। हम जिस तरह के हालात से आज दो चार हैं, हिंदुस्तान क्या प्रोपेगेंडा कर रहा होगा, पूरी दुनिया क्या कह रही है, इमेजेस तो नहीं रुकते। अब आप सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ को सामने रख के देखें कि पिछले 3 दिनों में हमारा क्या तमस्खर उड़ा होगा। पाकिस्तान पागल खाना नजर आ रहा है। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। लेकिन बात यह है कि हुकूमत, देखें ना, हुकूमत भी तो कहीं ना कहीं फंक्शन कर रही है ना, मामलात को कंट्रोल करने के लिए, समेटने के लिए। हुकूमत 3 दिन लग गए भाई, 3 दिन लग गए एक बुनियादी फैसले तक पहुंचने में। बुखारी साहब गंद समेटा हुआ है, उसे दुरुस्त करने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए। अच्छा, ये मैं आप तीनों दोस्तों को, माजी से सबक सीखना मैं तीनों दोस्तों से एक बात और करना चाहता हूँ। आपको पता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो है TTP, यही कहते हैं, TTP कहते हैं उसको, उसने इनकी हमायत का ऐलान किया आज बकायदा। देखें तो आप इसको इस पर्सपेक्टिव में भी देखें ना। अमेरिका वहाँ से जा रहा है, वो जाना चाहता है। तालिबान कहते हैं जब तक अमेरिका वहाँ से जाता नहीं, हम गुफ्तगू में शामिल नहीं होते हैं। ये मामला भी सामने रखा, और उनका एकदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में इस किस्म के ख्यालात का इजहार करना कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, के साथ इन मौक़िफ़ के हामी हैं। दो पाकिस्तान फिक्र के लोग हैं सर। पाकिस्तान और वो लोग, पाकिस्तान में 60,000 पाकिस्तानी शहरी और 6,000 फौजी और पुलिस हलाक हो चुके हैं तालिबान की वजह से, और जिन्होंने ऐलान किया है। मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनकी सपोर्ट दहशतगर्दी की वजह से। अच्छा, तालिबान हैज नथिंग टू डू विद दिस। देखो जावेद का ख्याल है कि उनका कोई तल्लुक नहीं है तालिबान का। देखें उनका आपका तल्लुक है उनसे कोई? एक मिनट यार, एक तुम्हारा ख्याल है? एक मिनट, एक ही है। तालिबान इज नो रेलेवेंस विद पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन टुडे। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनको अपने लाले पड़े हुए हैं। अभी तो वो वहाँ पर बैठ के दोहा में अपना फ्यूचर तय कर रहे हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान के सियासी मंजर पर, पाकिस्तान की जो सूरत हाल आज है उसमें दे हैव नो इन्फ्लुएंस। ना उससे डरना चाहिए। स्टेट को ये फैसले जुर्रत के साथ देखें, स्टेट ने फैसला कर लिया जी, और जो फैसला किया उस पर मनवाना स्टेट ने फैसला कर लिया। और जिस तरह आप राय दे रहे हो, मैं भी इस राय का हामी हूँ कि स्टेट को ये नहीं कि मुकदमात बना के स्टेट फारग होकर घर चली जाए और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर ले। अगर स्टेट जानना चाहती है कि मसला कहाँ तक ख़राब हो चुका है, तो एक मुकम्मल कम्प्रिहेंसिव तफ्तीश की ज़रूरत होगी। यानी कि गुंगनू से मिट्टी झाड़ने के लिए आप ये सारे फैसले कर लें। ये शहबाज शरीफ साहब की उसने ज़मानत हो गई है और बड़े लोग खुश थे उनके, और लोगों ने कहा जी कि ये तो कोई मुआहदा के तरीके में आया है, कोई ढील दी गई है, कोई डील की गई। क्या भाई, अगर आप इजाज़त देंगे इसके ऊपर तो मैं आपको बड़ी खबर भी ब्रेक करनी है मुझे इसके हवाले से। देखिए, गुजारिश ये है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पहली बात तो ये कि उनको ज़मानत मिल जाना, और उसका उनका अब ऑलमोस्ट आज नहीं तो कल वो बाहर आ जाएंगे। जो सबसे बड़ी हैरान कुन बात मेरे लिए हुई वो ये कि एक बहुत सीनियर लेवल की एक पर्सनैलिटी हैं जो जेल में जाके शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, और ढके छुपे अंदाज में नहीं मिले हैं, बाकायदा गेट खोले गए हैं, बाकायदा उनके साथ एक पुलिस की बहुत बड़ी जो यानी ओहदेदार है वो भी मौजूद थे इस्लामाबाद से। ये जो डेवलपमेंट है इसको अंडरमाइन आप नहीं कर सकते। ये एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है। मेरे ख्याल से मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब शटअप होने जा रहे हैं। हमज़ा और शहबाज शरीफ साहब को अब एस्टेब्लिशमेंट भी जो है गुड कॉप के तौर पे मेरे ख्याल से उनके साथ एक मिनट देखें कि मियाँ नवाज शरीफ पहले से खामोश हो गए हैं काफ़ी दिनों से। ठीक, मरियम नवाज जो बयानिया तेरा बयानिया मेरा बयानिया, वो भी काफ़ी अरसे से चुप है, और ज़्यादा अरसा नहीं हुआ चुप हुए, लेकिन भरा चुप है, लेकिन अब हो जाएंगी, हो गई नहीं, हो चुकी भी है। पिछले कितने दिनों से बयानिया की बात नहीं की उन्होंने। अब शहबाज शरीफ एंटर होंगे और शहबाज शरीफ वही करेंगे
जो इनका पिछले पूरे 40 साल का करैक्टर है। क्या ये गैर जमहूरी लोग हैं? ये हमेशा जनरल जिया के साथ पहले मिले, फिर ये हर इलेक्शन में इन्होंने जो है वो मुक्तदिर ताकतों के साथ मिलकर इलेक्शन को चोरी किया, और आज ये पहला इलेक्शन हुआ जिसमें ये कहती है वोट की इज्जत दो, जो इनकी मर्जी से नहीं हुआ। अब फिर देखिए क्या हुआ कि नवाज शरीफ ने जो बयानिया दिया, अब वो बयानिया जो वापस चला गया। अब बयानिया के बजाय ये मुक्तदिर ताकतों से कंप्रोमाइज करेंगे और फिर जो है दोबारा मिलजुल कर इलेक्शन लड़के जीतना चाहेंगे। एक मिनट जावेद, मुझे आप ये बताइए कि ये आप आराम से सारे हम कह देते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, नवाज शरीफ साहब ये आए थे फलां को गिराने, फलां को गिराने। जरा पीछे चले ना जनाब, मुझे बताइए हु यूज्ड टू कॉल अयूब खान डैडी? मेरा ख्याल है हम बहुत पीछे टाइम अंजम आप सिर्फ ये कह के एक आदमी के कैरियर को खत्म नहीं कर सकते। और ये शहबाज शरीफ तो ओ भाई मेरे, मैं जो कह रहा हूँ गौर से सुने उसको। एक मिनट बात सुन। शहबाज ने तो नवाज शरीफ के बयानी का भी साथ नहीं दिया, अब वो बिल्कुल बयानी के उलट करके वो मुख्य अंदर के मिलने जा रहा है। अब कॉम्प्रोमाइज से ये देखें, ये अब साजिश करेंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये साजिश करेंगे पीपल्स पार्टी अपने खिलाफ साजिश करने के लिए काफी है। अंजम और मेरा ख्याल है कि हम भी, जावेद आप भी बात कर लें, क्योंकि अंजम तो इसका बहुत मूड में है कि ये सारे लोग जो मुंतखब होके नहीं एक मिनट जावेद, एक मिनट, मुझे अंजम बड़े गुस्से में और बहुत फॉर्म में जिसको आप कह सकते हैं, वो कह रहा है ये जब सब इलेक्शन जीतते रहे ये सब ऐसे ही था, ऐसे जीतते रहे लोग, ऐसे वोट डालते रहे और बयानिया ही कुछ चेंज हो गया, चोरी हो गया इलेक्शन, तो ये चोरी करते रहे। किसको कहा था? अंजम साहब वो नहीं, उन्हें फौज को कहा था। इलेक्शन विच वाज स्टोलन जो है, उसने कहा था चमक। एक मिनट, बहुत इलेक्शन विच वाज स्टोलन उसकी बात कर रहे हैं ना आप, जो किताब के तौर पे भी आया, ठीक है। अपना जावेद, मसला ये है कि ये तो कह रहे हैं कि ये कुछ चीज़ ही नहीं है, तो मुझे बताओ अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर हम आज डिस्कस क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ के बारे में जिन ख्यालात का इज़हार फरमा रहे हैं, अगर कोई चीज़ नहीं है तो पाकिस्तान के लिए गए थे? इतना बड़ा बंदा मिलने फिर क्यों? हाँ, मिलने क्यों गए थे? इसीलिए कि साजिश करें पीपल्स पार्टी के खिलाफ। साजिश करें। एक मिनट, एक बात जावेद, पीपल्स पार्टी है अंजम सब कहाँ? पंजाब में। पंजाब में? पंजाब में आपने साजिश करके उन्हें रोका, उन्हें पिछले अपनी हरकतों में तालिबान ने नहीं आने दिया। तालिबान ने मना किया था कि आप जलसे ना करें पंजाब में। तालिबान ने थ्रेट किया, फिर आपने थ्रेट किया। अब मुसलसल तारीख को मत करो, तारीख को एक मिनट पार्टी के खिलाफ साजिश करते रहे हमेशा। तालिबान का सबसे बड़ा थ्रेट कराची में था, अगर तालिबान का थ्रेट होता तो कराची में कभी हुकूमत नहीं बनती इनकी। कोई बात है ये they have lost in पंजाब, they have no space। मौका देगा बात करने का। मैं कुछ अर्ज करूं सर, पाकिस्तान की, अगर आप पाकिस्तान की पिछली 35-50 साल की सियासत डिस्कस करनी है ना, तो उसके लिए हमारे पास बेतहाशा मवाद है। हम बात करें पिछले 2-2.5 साल की, हम तो आज की बात कर रहे हैं जावेद, हम आज की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की जमानत हुई, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ चुप रहा करो। शहबाज अपना जावेद, हम तो आज की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ की रिहाई के हवाले से, उसको ज़मानत मिल गई है। अंजुम ने जिस तरीके से इस मामले को उठाया है, मैं जानना चाहता हूँ क्या है ये पिछले कई सालों से जो पंजाब में हुकूमत आई है, वफाक में जो उनकी हुकूमत आई, तो सब ये घोषणा थी क्या है? देखिए, माजी में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी भी हुकूमत का कहीं ना कहीं राब्ता रहा है। किसी ने अपना अगला दरवाजा खुला रखा है, किसी ने पिछला। आप पिछले 2 या 2.5 साल की बात कर लें, ज्यादा नहीं कर रहे। इसी मुस्लिम लीग इस वक्त की हुकूमतें तो ऐसी हैं जिनके 4-4 दरवाजे खुले हैं। नहीं, फिलहाल आप बुखारी साहब, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें। शहबाज शरीफ जिस तरह जमानत जिस एनआरओ की हम बात कर रहे हैं, हम एनआरओ की बात कर रहे हैं। आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है कि इस्लामाबाद की इतनी बड़ी शख्सियत आई, अगर कोई फॉर्मल एनआरओ किसी ने लिया तो वो पाकिस्तान। सर, आज का एनआरओ आपको अदालत से मिलना है, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब को मिले, चाहे फरियाल तालपुर साहब को मिले, चाहे शहबाज शरीफ के को बाहर जाने का मिले, जब मरियम नवाज शरीफ को नैब से रिलीफ मिले, चाहे हमजा शहबाज को अदालत से निकाला जाए, चाहे मियां शहबाज शरीफ को अदालत से जमानत मिले, कौन देगा ये एनआरओ? और का ये वही एनआरओ भाई, कौन देगा ये? देखें, पाकिस्तान वो देगा कौन भाई? जहां से भाई ये देगा कौन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? तो फिर हमेशा उन्होंने नहीं दिया, पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने नहीं दिया था। तो फिर पाकिस्तान आपने अपना पॉइंट बना लिया। खुर्शीद शाह अंदर, शहबाज शरीफ बाहर। यार बहुत सारे अंदर है, बहुत सारे भाई सब भैया ये बात करेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि आसफ की बहन क्यों बाहर है, आसफ खुद क्यों बाहर है। नहीं, जब उनकी बात करें तो तुम आपके पर जलते हैं ना, ऐसी बात नहीं करो। हम लोगों ने ईमानदारी से फैसला करना है कि ये जो फैसला है शहबाज का, जिस तरह
इनकी इनपुट है कि किसी को लोग आके मिले और ये बात तब हुई, तो हमें उस हवाले में देखा जाए कि आने वाले दिनों में क्या होगा। बाकी कौन जेल में और कौन जेल में नहीं और कौन बाहर है और कितना एंजॉय कर रहा है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लोगों को हम और कंफ्यूज न करें। ख्वाजा, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजा हज़रात। बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी कि शहबाज शरीफ की ज़मानत क्यों हुई है, कैसे हुई है, और बहुत लंबी मामला है। इसके लिए तो पूरे कई घंटों चाहिए दोस्तों की बातें सुनने को, और आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इन बातों को। आपका भी इनपुट हमें चाहिए। जब आप हमारा प्रोग्राम देखें तो आप इसमें हमें बताइएगा कि हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सरगोदा, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर सरगोदा थे, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम तो फंस गए हैं कार्टल्स के अंदर, इमरान और खान- कार्टल्स के साथ जंग नहीं आसान। इमरान खान अपने बयानिए पे खड़ा है कि करप्शन के साथ और मेरिट के बगैर ना मुल्क तरक्की कर सकता है, ना आवाम बेहतर हो सकते हैं। अगर करप्शन उसके अपने दोस्त भी करेंगे तो भी उन कार्टेल्स के खिलाफ लड़ेगा। इमरान खान जो है वो अपनी जी, मुझे पता, अंजम आपने कल बड़ा अच्छा, अंजम आपने बहुत अच्छा माल बेचा कल भी इमरान खान के लिए। आपने कहा कि इसी पर इमरान खान अगला इलेक्शन भी स्वीप कर जाएगा। मैंने कल सुना है, मैंने प्रोग्राम देखा था आपका, मैंने देखा है प्रोग्राम, एक बात मैं उसमें बैठा हुआ था, मैं प्रोग्राम एक ही आर्गुमेंट को हम चलाते रहेंगे इमरान खान के लिए। भाई बात यह है कि अपने दोस्तों को के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए। नहीं, आपने कह दिया, आपने तो कल कार्टेल के खिलाफ वो जहांगीर तरीन की बात कर रहा है, वो कार्टेल की बात कर रहा है। कार्टेल तो 70 साल से है, मुझे कल चैलेंज आज किया गया। एक मिनट, जहांगीर तरीन की बात कर रहा है। वज़ीर आज़म ने यह भी फरमाया जनाब कि जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान असेंबली की बात मैं सुनने को तैयार हूँ, किसी को तफज़ात हो तो बात कर सकता हूँ। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं। हमने भी कल यही कहा था कि जहांगीर तरीन इतना आसान नहीं है। हमने भी कल आपको ये कहा था जब आप कार्टल नहीं हर जब एक मिनट कार्टल की बात कर लें, क्योंकि अंजुम तो कल से इधर माल बेच रहे बैठ के इसी वाले से। मैं इसके माल बेचने में थोड़ा सा सवाल करना है। क्या कार्टेल सिर्फ जहांगीर तरीन का नाम है? क्या मुझे बात करने दें। क्या कार्टेल में खुसरो बख्तियार नहीं है? क्या कार्टेल में रज़ाक दाऊद नहीं है? क्या कार्टेल के अंदर वो 42 नैबिये नहीं हैं जो पीटीआई की छतरी के नीचे बैठे हैं? मैं इमरान खान के साथ हूँ, उसका ये बयानिया इज़ रिस्पेक्टेबल, लेकिन इट हैज़ टू बी अक्रॉस द बोर्ड। वो जो नायब के चेयरमैन साहब वन आइड जैक है ना, उन्हें दोनों आंखों से देखना शुरू करना पड़ेगा, तब ये कार्टेल काबू में आएगा। इमरान खान ने शहजाद अकबर ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि खुसरो बख्तियार वो कौन है? जी इमरान खान का नुमाइंदा है। उसने कहा कि खुसरो बख्तियार के भाई के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि किसी ने अपने दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई की। मुझे जावेद एक बात कहनी है, अगर आप बुरा ना मनाएं, कहनी मैं मुदाखलत कर सकता। अंजम, ये नारा बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बड़ा अच्छा लगा जब हम छोटी उम्र के थे, हम भी एक पार्टी के साथ चले गए, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, असल में तो ये लोग हैं इस मुल्क को चलाने वाले, जिनको हम कार्टेल कह के बुरा तो कहते हैं, जिनको चैलेंज किया इमरान खान ने। लेकिन हम उन्हीं के साथ रहते हैं। चैलेंज की नहीं है सर, मैं बताता हूं आपको सर, बात यह है हमें चैलेंज से अब आगे जाना चाहिए। बातें करने से ज्यादा अब हमें अमल की तरफ जाना चाहिए। इमरान खान ने जिस कमजोरी का इजहार किया आज कि माफिया इतनी बड़ी है कि मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, इतनी ताकतवर जानने में भी 2.5 साल लग गए उनको। लेकिन मैं एक चीज जरूर अप्रिशिएट करूंगा, 2.5 साल लगे उसको। लेकिन इमरान खान को चाहिए, मैं ये समझता हूं कि अगर वो इतने मुखलिस हैं जो कि हैं, वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो पिछले कई सालों से माफिया के हाथों जकड़ा हुआ है, उसको अब इससे निकल के आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं उसको एक पार्लियामानी कमेटी बना के एक ऐसी चीजें। जावेद साहब, आपकी बात बहुत दुरुस्त है। कानूनी कोई काम पार्लियामेंट में हुआ है, कानूनी तौर हर काम पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है, उसको आजाद किया जाए। भाई साहब, उसने अपने जिगर गोशे जहांगीर तरीन को लम्या पा लिया। ये क्या बात है? अंजम साहब एक मिनट बात सुने। जो बात बुखारी साहब ने की, जवाब है आपके पास उन 42 आदमियों का? ऐसे ना बेचो माल, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। माल ना बेचो, ऐसे माल ना बेचो। माल वो बिकेगा जिसकी डिमांड होगी, माल वो बिकेगा जो लोग खरीदेंगे, और आप वो माल बेचना चाह रहे हैं जो एक तरफा है और एक आदमी से मुतल्लिक है। 70 के खिलाफ कार्रवाई उसने इमरान खान ने खुद कहा की
सर कहा उसने? कार्रवाई से कहना ज्यादा कहना और है, करना और सर है। बात यह है इंक्वायरी हो रही है। किसकी इंक्वायरी हो रही है? इन 42 अफराद का जिसका तस्करा बुखारी साहब करते हैं, उनमें से किसकी इंक्वायरी हुई मुझे बता दीजिए। देखिए बम्बार्डमेंट करा देते हैं। प्रूवन केसेस हैं, बीआरटी का केस प्रूवन नहीं है, मालूम जब प्रूवन नहीं है, उनके खिलाफ जितने एविडेंस हैं उनको लेके कोर्ट में जाना चाहिए। बात यह है कि इंसाफ कहने से नहीं होता, इंसाफ होता हुआ नजर वैसे आपने आएगा आप तो हम ये वैसे मानेंगे। देखो, एक बात एक हम भूल गए हैं, ये सारी जज्बाती बातें हमने कर दी, काटल वाटल। एक बात उसने अच्छी भी की, उसने कहा कि यार हम ऐसे मकान बना रहे हैं कि अगर 10 साल में आप किस्तें दें तो 10,000 का किस्त का है कि आपको घर मिल जाएगा। 10 साल या 20 साल जिसकी जो capacity है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार उसने कानून बनाया है कि बैंक जो है वो हाउसिंग के तो लिए इससे पहले हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक का एक था, वो छोटा था। एक कानून था उसकी वजह से अब सारे बैंक देंगे, इनकलाब आ गया यार। यहाँ पे खवातीन हज़रात, बड़ा इनिशिएटिव है। खवातीन हज़रात बहुत अहम बात की है यहाँ पे आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि लोगों को घर मिलेंगे, और अंजुम साहब कहते हैं कि पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी रोल था। जावेद साहब भी कुछ फरमाना चाह रहे हैं। जावेद, 1 मिनट में आप बता दीजिए क्या। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान ने आज एक बात की जिसकी वजह से बैंक गरीब लोगों को लोन्स नहीं देते थे, वो था वो नहीं देंगे, सर अभी भी। देंगे, आप देखिएगा सर देंगे। Okay, let us उन्होंने see. जो उनकी लीगल हिच थी उसको खत्म कर दिया है। नाउ द बैंक्स आर सेटिस्फाइड, फोर्स क्लोजर लॉ कहते हैं। देखें, एक बात याद रखें, बैंक कभी बैड डेट में नहीं जाते, उनको पता है कि ये लोग पे नहीं कर पाएंगे। ये हैं वो लोग खत्म कर ये हैं वो लोग जो गरीबों तक इस सारे जो सम्राट नहीं पहुंचने देते। ये कह रहे हैं बैंक नहीं दे सकते, वो कह रहे हैं बैंक दे सकते हैं। बैंकों तो मेरा ख्याल है कि हम एक ब्रेक में जाते हैं और ब्रेक से वापस आके जो एक और इशू है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। खुश आमदेद ख़वातीन हज़रात। अब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, और मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हौसले से मेरी बात तो सुन लो। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो अमेरिका का सदर है वो कहता है हम जा रहे हैं अफगानिस्तान से सितंबर, और बड़ी खलबली बिछ रही है तालिबान में। बात सुनना पसंद करें, या पहले से आपको सारा पता है? तालिबान कहते हैं कि नहीं, पहले आप जाओ तब हम डायलॉग करेंगे। और क्या डायलॉग चल सकता है? बहुत बड़ा मेरे ख्याल से इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, जो ये फैसला नहीं हो पा रहा था ट्रंप के होते हुए, जो इसको ड्रैग कर रहा था, जो चाहता था अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजें मौजूद रहें। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और ये इसलिए मुमकिन हुआ है कि पाकिस्तान का जो रोल है उसको पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जा रहा है कि जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर पाकिस्तान नहीं होता वो मुमकिन ही नहीं था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल अनकंसर्न नहीं है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स, इसलिए कि आपने जैसा अंजुम ने कहा 85,000 इंसानों की शहादत जो है वो हमने उठाई है। ये इसमें सब छोटा बोझ नहीं है। मैं बताता हूँ, जावेद को मौका दे दें, क्योंकि जावेद को हमने आज कम ही मौका में दिया सर। दे दें अंजुम, बोले। देखें, जो यूएस फोर्सेस के विड्रॉल का जो ट्रंप ने एक डील की थी कतर में, दोहा में, उसकी डेडलाइन थी 1 मई। वो 1 मई का टाइम आ गया, तो उससे पहले इस मामलात को समेटना था। तो जो बाइडन ने बात की, और उसके मुताबिक बैक डोर में एक बात चल रही थी कि इस्तांबुल में पीस टॉक और पीस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए, और उसके लिए भी एग्रीमेंट हो गया, जहां तालिबान और अफगान गवर्नमेंट और पाकिस्तान 24 अप्रैल से लेके और 4 मई तक पीस टॉक उधर होगी, जहां आज भी फॉरेन मिनिस्टर जो है अमेरिका का, उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात की है। उसमें 30 सितंबर की डेडलाइन की गई कि उससे पहले अमेरिका उधर से विड्रॉ कर जाएगा। लेकिन इसमें देखने की चीज क्या है कि तालिबान ने डिसएग्री कर गए। वो ना उस पीस टॉक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, ना वो 30 सितंबर की डेडलाइन पे एग्री करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं पहले अमेरिकन जाएं, उसके बाद आपका क्या है इसमें ख्याल है? पाकिस्तान की बहुत डिक्लेयर फॉरेन पॉलिसी है कि वो तालिबान को
मुज़ाकरात की मेज़ पे लाया और चाहता है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में तालिबान को शेयर दिया गया। अगर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में तालिबान को शेयर मिला तो पाकिस्तान में जो तालिबान हैं जो यहाँ पर कत्ल गारत कर रहे हैं इनको स्ट्रेंथ मिलेगी। ये बड़ा गौर करने की बात है। हमारी स्टेट को भी, हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह की कोई गलती हो गई कि अफगानिस्तान में नई गवर्नमेंट बनी और पाकिस्तान में लहूलुहान हो गया तो इससे ज़रा अलर्ट। अंजम आपने मामले को बहुत दूर तक फैला दिया है, इतना नहीं लोग उनको नहीं होता। मेरा ख्याल है कि जो तालिबान को जिस तरीके से मैनेज किया है हमारी आर्म फोर्सेस ने, ख़ास तौर पे पिछले कई सालों में बहुत सूरत बदल गई है। वो तालिबान उतने ताकतवर नहीं मेरा ख्याल है, बिल्कुल भी जिस तरीके से पाकिस्तान में उनकी स्ट्रेंथ, जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे थे पूरे अफगान हुकूमत ने एग्री किया है, वो स्टेप डाउन हो जाएंगे। नहीं है मेरा ख्याल, थोड़ी बहुत अफगान तालिबान स्ट्रेंथ दे देंगे। अभी भी जनूबी वज़ीरिस्तान में कल एक तालिबान का लीडर मारा। देखो बात सुनो, अन्य बात यह है कि इस माहिदे से तालिबान क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? मतलब अमेरिका तो नहीं आ रहा, अमेरिका तो जा रहा है। पहले अमेरिका के आने पे शोर था, अब अमेरिका के जाने पे शोर है। ये मुझे समझ नहीं आती क्या है। हमें तालिबान पे खुश नहीं होना चाहिए। तालिबान मैं खुश नहीं हूँ तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम होगा। भाई मैं खुश नहीं। अंजम साहब मैं आपसे बात, अंजम साहब आप मेरी भी सुन लीजिए। मैं मुझे किसी की खुशी गमी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जब अमेरिका आया तो उनको इतराज़ था, अब अमेरिका जा रहा है तो उनको इतराज़ है। ये मुझे ये समझ नहीं आती। चले कभी बात करेंगे, कभी मौका मिलेगा तो इस पे। उनको अमेरिका की कमिटमेंट पर डाउट है कि आप फर्स्ट अमेरिका जाएगा। अमेरिका, मेरा ख्याल है कि अमेरिका जा रहा है और जाएगा, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा बोझ उठा नहीं सकता। क्या ख्याल है? उसके साथ सारी नाटो की फोर्सेस भी निकली। हाँ, खत्म। और ख़ुद हज़रात ये आज के मौज़ूआत थे और आपने कहा कि DNA में किस तरीके से मामलात को हम डिस्कस करते हैं। मुझे और सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद और जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।